गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रीवियस क्लास में देखा है कि हमसे कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती है जर्नल एंट्री पास करने में, तो उस एंट्री को सुधारने के लिए और एक जर्नल एंट्री हम पास करके उस एंट्री को सुधार देते हैं। और उसमें और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जब जैसे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था लेकिन हो गया आपका परचेज अकाउंट डेबिट। तो अकाउंट्स बोल रहा हूँ मैं, मीन्स अकाउंट्स बोलने का मेरा ये मीनिंग है कि वहाँ इंडिकेट सिर्फ एक ही को किया जा रहा है। फर्नीचर मीन्स फर्नीचर में मेरा गलती हो गया फर्नीचर अकाउंट में। अगर बुक बोल दिया जाए तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो आज जो हम लोग क्लास होगा वो हमारा जो रेक्टिफिकेशन का लेवल अपग्रेड करेंगे, उसमें गलती और थोड़ी बड़ा हम लोग जो गलती उसको सुधारेंगे। जैसे कि अकाउंट्स बुक, जब अकाउंट्स के हम लोग देखे थे कि डेबिट होना था पर आपका फर्नीचर हो गया, आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। मीन्स कि हमारा जो क्रेडिट पार्ट है वो आपका सही भी हो सकता है, लेकिन जब बुक में गलती हो जाएगी कि फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होना था लेकिन हो गया आपका परचेज बुक में डेबिट हो गया, तो जब बुक की बात आ जाती है तब वहाँ गलती जो है और बड़ी हो जाती है। तो बुक में मीन्स गलती हो गई है तो क्या है कि उस एंट्री से रिलेटेड जितने भी एंट्री होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। कि जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स में देखा कि इसका एक पार्ट आपका सही भी हो सकता है, एक पार्ट सही है तो आपका दूसरा पार्ट गलत हो गया है। लेकिन क्या है कि जब बुक में है तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्रियाँ रहेंगी बुक में वो भी गलत हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग एक दो या दो चार एंट्री हम लोग पास करके देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, अब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मुझे अपलोड करने के लिए मोटिवेट करेगा आपका एक लाइक। चलिए हम लोग कुछ एंट्री सॉल्व करते हैं। और पहला एंट्री मैं करूंगा अकाउंट से रिलेटेड जो मिस्टेक हो गई है उसे सुधारूंगा, और दूसरा जो है बुक में जो गलतियां हो गई है जर्नल एंट्री से वो हम लोग सुधारेंगे। मैं अकाउंट से इसलिए करूंगा कि आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहला है कि ₹5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हम लोग जानते हैं इस सेंटेंस का हम लोग दो पार्ट होता है। पहला पार्ट में हम लोग को देखना सही है, क्या सही हो गया है कि देखते हैं कि ₹5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज किए हम लोग, फर्नीचर परचेज किए तो क्या होगा, सही एंट्री एक करेक्ट एंट्री बनाएंगे और दूसरा रॉन्ग एंट्री बनाएंगे। तो फर्नीचर आपका देखेंगे परचेज किए तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा टू क्या होगा, कैश से किए हैं कैश अकाउंट। लेकिन रॉन्ग में क्या हो गया है, रॉन्ग में गलती हो गया है कि हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में ये आपका डेबिट हो गया, फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है। तो यहाँ रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है, डेबिट हो गया टू कैश। तो हम लोग को देखते हैं कि जब अकाउंट में गलती होता है तो इसमें से जो दोनों एंट्री पे अपने सीट पे जो सही बैठा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे एंट्री पास नहीं करते हैं, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री है। जो गलतियाँ हुई उसे हम लोग सुधार रहे हैं। तो हम लोग उस एंट्री में क्या करते हैं, कैश को देखते हैं दोनों पे कैश है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। अब गलत क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट और परचेज अकाउंट, ये आपका दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये सही गद्दी पे कौन बैठा है। फर्नीचर देख रहे हैं एकदम अपना सही सीट पे बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे कि परचेज गलत सीट पे बैठ गया तो परचेज को बोलेंगे आप उतर जाओ। तो इसको हम लोग मैच कराने के लिए एंट्री को, ये परचेज जब डेबिट में है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तब ये मैच कर जाएगा टू परचेज अकाउंट 5000। नरेशन में लिखेंगे सेम टू सेम जो आपका एंट्री पे है कि आपका ₹5000 पेड फॉर फर्नीचर अकाउंट इंटर्ड टू परचेज अकाउंट या डेबिटेड परचेज अकाउंट एंड कोमा दे के लिख लेंगे नाउ रेक्टिफाइड। ये तो हम लोग देख लिए अकाउंट्स में।
अब हम लोग देखते हैं बुक में जब गलतियां हो जाती है। बुक का जैसे गलती है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल अमाउंटिंग ₹500 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। देखिए वहाँ पे अकाउंट दिया हुआ था, यहाँ पे मेंशन कर दिया है सेल्स बुक। क्या है कि इसका पार्ट में पहले जो सही एंट्री होगा वो लिखेंगे हम लोग कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से हम लोग गुड्स परचेज करेंगे 500 रुपया में, तो उसका एंट्री पहला करेक्ट एंट्री क्या होगा उसे लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री में हमारा क्या होगा कि राहुल से हमने ख़रीदा है, तो क्या होगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, सही एंट्री हमारा डेबिट टू राहुल। लेकिन हो क्या गया है मिस्टेक से कि हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक में ये आपका होना था परचेज में एंट्री, लेकिन हो गया ये आपका गलती से सेल्स बुक। परचेज वाले से आपका ये जो सेल्स बुक है वो लेकर गलती से सेल्स बुक वाला ने एंट्री कर दिया। तो हमें जानते हैं जब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सेल्स में वो चढ़ा दिया है कि आपका राहुल जो है क्या कर देगा, वो राहुल को सेल कर देगा। राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स कर दिया टू सेल्स अकाउंट। अब क्या हो गया देखिए कि राहुल यहाँ सैंड्री क्रेडिट्स था, लेकिन यहाँ सैंड्री डेटर्स हो गया। ये पूरा ही गलती हो गया। मैंने आपसे कहा भी कि सेल्स बुक जब आ जाएगा या बुक आ जाएगा तो मीन्स यहाँ पे आपका जो इससे रिलेटेड एंट्री होगा वो भी गलत हो जाएगा। या आपको यहाँ पर अच्छी से समझ में आ रहा होगा कि ये राहुल बंदा गलती से यहाँ पे डेटर्स हो गया सेल्स बुक के कारण। तो अब क्या है कि इसके चलते वो भी गलत हो गया। तो हम लोग इसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या है। आपको देखिए राहुल का नाम सिर्फ कॉमन मिल रहा है, लेकिन इसका सीट चेंज हो गया है आपका, इसमें कॉमन नहीं है। अकाउंट्स में क्या था, ये केस आपका पूरा कॉमन मिल रहा था, गलत एंट्री में भी और सही एंट्री में भी कॉमन मिल रहा था, अपने गद्दी पे सही बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पे राहुल देखिए एकदम आपका गलत हो गया, ये सैंड्री क्रेडिटर्स है यहाँ सही एंट्री में, गलत में सैंड्री डेटर्स हो गया। ये सेल्स बुक में एंट्री हो गया है। सेल्स बुक वाले ने क्या किया कि वो परचेज की जगह सेल्स बुक वाले ने अपने से एंट्री कर दिया इसमें। तो इसको हम लोग गलती देखेंगे पहले कि इसमें सही क्या होना चाहिए था। तो हम लोग जानते हैं कि परचेज अकाउंट ये एकदम अपने गद्दी पे सही बैठा हुआ, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट, फिर देखेंगे अब डेबिट में और कौन सा जाएगा। तो राहुल तो क्रेडिट होना ही है। सेल्स ये तो डेबिट में गलत आ गया, सेल्स बुक जो है गलत हो गया है, तो ये आपका क्रेडिट में आ गया, तो इसे भी हमको डेबिट में ले जाना होगा। तो कितना अमाउंट आपका सेल्स है, वही 500 है। 500 सेल्स का, 500 इसका सेल्स अकाउंट। इसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ा सेल्स को क्योंकि गलत हो गया। अब टू में क्या जाएगा, राहुल। ये सही वाला जो है आपका राहुल सही एंट्री में, करेक्ट एंट्री में, तो ये तो जाएगा 100% टू राहुल। अब देखिए ये जो राहुल है ये तो डेबिट में बैठ गया है, ठीक है, तो ये डेबिट में बैठ गया, तो इसे भी तो हमको सुधारना है, इसको क्रेडिट में ले जाना है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं टू राहुल अकाउंट। इसका 500, फिर इसका भी जो गलती हो गया वो 500। अब देखिए राहुल 2 बार आ गया है 500 करके, तो क्यों ना हम एक ही बार राहुल को लिख ले यहाँ कि यहाँ पे राहुल को 500 करके 1000 रुपये यहाँ एंट्री कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया नरेशन आपका। फिर वैसे ही हम लोग सेम लिख देंगे जो एंट्री में लिखा हुआ और नाउ रेक्टिफाइड लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका बुक में मिस्टेक। फिर और नेक्स्ट एंट्री है कि ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1500 टू लक्ष्मण। हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया लक्ष्मण को, तो क्या एंट्री होगा, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। ये सही होना था, लेकिन हो क्या गया है आपका गलती से कि हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। परचेज बुक में ये सेल्स अकाउंट वाला ये क्या किया आपका गलती से उसके कागज़ जो है सेल्स जो हमने किया वो परचेज बुक वाले के हाथ लग गया, उसने एंट्री कर दिया। अब जो है उसने परचेज बुक में एंट्री कर दिया, तो क्या होगा इसका रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया है कि जैसे ही आपका लक्ष्मण जो है ये तो आपको उसको हम लोगों ने उधार में माल बेचा है, लेकिन जब परचेज वाला ने कर दिया तो वो तो पूरा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा यहाँ लक्ष्मण हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी जो बुक में एंट्री हो गया, परचेज बुक में जब परचेज किए हम लोग गुड्स को वो परचेज बुक में ले लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम लोग टू में किसको लाएंगे लक्ष्मण को, ये लक्ष्मण के वो कर देगा कि हम लोग लक्ष्मण से हमने खरीदा है माल परचेज किया है, तो गलती हो गया। देखिए एक बुक के चलते लक्ष्मण के साथ साथ ये एंट्री के साथ साथ लक्ष्मण को भी गलत कर दिया। तो हम लोग अब इसको सुधारेंगे, तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन देख रहे सिर्फ लक्ष्मण का नाम है और कुछ भी कॉमन नहीं है, वो भी आपका गलत हो रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सही क्या एंट्री है। तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि सेल किए लक्ष्मण को हम लोग। डेबिट कितना से 1500, ठीक है। उसके बाद है फिर ये जो गलती होगा आपका ये गलत हो गया लक्ष्मण, इसे भी हम डेबिट में लाएंगे। तो दो बार हमें डेबिट में लाने से अच्छा है कि उसके अमाउंट को लक्ष्मण का यहाँ क्या होगा फिर लक्ष्मण अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500। ये जो क्रेडिट हो गया गलती से इसे सुधारना है हमें। तो फिर 1500 क्या करेंगे हम लोग टोटल लिख लेंगे 3000 रुपया। अब ये टू सेल्स, तो ये तो आपने सही सीट पे बैठा है तो यहाँ पे टू सेल्स लिखेंगे 100%। $1500। अब ये परचेज जो डेबिट हो गया गलती से आपका, तो इसे भी हमने सीट से उतारना, क्रेडिट कर देंगे इसे। फिर टू सेल्स टू परचेज अकाउंट। नरेशन सेम लिख लेंगे जो एंट्री में है, नाउ कोमा देकर नाउ रेक्टिफाइड लिख लेंगे। तो इस तरह का हम लोग का देखिए बुक में गलती हो जाता है, तो इस तरह गलती को हम लोग सही करते हैं। तो देखिए कितना आसान से हम लोग सॉल्व कर लिए। और आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। और आप कैश बुक जानना चाहते हैं कैसे बनाया जाता है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, फिर BRS किस तरह बनाया जाता है, उन सभी का मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। थैंक यू।